Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy. Dear viewers, today we are going to begin the third tense of active passive voice, that is a future indefinite tense active passive voice. Which tense we will begin today? Future indefinite tense active voice and passive voice. Future indefinite tense mean पहले मुस्तक़बल मुतलक. Already we have discussed it in detail and इसके आखिर में आम तौर पर जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो गा गे गी आते हैं, और एक्टिव वॉइस में जो यहाँ हमने जुमले लिखे हैं इसमें वेल या शल इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन आजकल शल की इस्तेमाल बहुत कम है. वेल इमदादी फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल होती है और वेल के बाद मेन वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज़ देन. और मनफी फ़िक्रों में वेल नॉट की जगह वोंट, कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ वेल नॉट एज वोंट लगाते हैं, और सवालिया में वेल फ़िक्रे के शुरू में लगाते हैं जैसे हमने टेंसेस में बयान किया था. व्हेन वी वांट टू चेंज दिस टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, सो बिसाइड द फोर कॉमन चेंजेस, जो कॉमन चेंजेस है फोर, हर एक एक्टिव से पैसिव में वो चेंजेस होती हैं. वो कौन कौन से हैं? पहला नंबर चेंज किया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज. सेकंड वन वर्ब थर्ड फॉर्म, थर्ड प्रोनाउन चेंज, फोर एडिशन ऑफ बाई. तो इन चार चेंजेस के अलावा इस फेल में इमदादी, इस टेंस में इमदादी फेल वेल बी इस्तेमाल होता है. एक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है? वेल बी. वेल तो यहाँ पर टेंस में बी इस्तेमाल होती है, लेकिन बी बतौर एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है इस टेंस में, ओनली बी. राइट, वेल बी या शल बी इस्तेमाल होते हैं. अगर हम गौर से देख ले तो पहले तीन टेंसों में इंडिपेंडेंट टेंसेस में बी इस्तेमाल होती है. बी की पहली हालत एज आर एम है जो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में इस्तेमाल होती है. बी वाज बीन, दूसरी हालत वाज वर है, तो वाज वर पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में बतौर इमदादी फेल पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होती है. और यहाँ पर फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस में बी खुद इस्तेमाल होती है, जो बी की पहली हालत है वो खुद इस्तेमाल होती है. तो जब हम इस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में तब्दील करते हैं तो मंदरज आम चार तब्दीलियों के अलावा इमदादी फेल क्या होगा? वेल बी या शल बी. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव सेंटेंस में आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तो इसका पैसिव क्या होगा? यू विल बी कॉल्ड बाई मी, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ यू सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज यू, और विल के साथ बी इस्तेमाल होगा, यू विल बी, और कॉल वर्ब थर्ड फॉर्म होंगे पैसिव वॉइस में, सो कॉल्ड. और बाई मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है जैसे हमने प्रोनाउन चार्ट में बताया था, तो यू विल बी कॉल्ड बाई मी. सिमिलरली द सेकंड एग्जाम्पल, शी विल सेंड यू अ मैसेज. बस जुमले ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं. कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? दो होते हैं. फॉर एग्जांपल शी सब्जेक्ट है, सेंड वर्ब है, यू ए वन ऑब्जेक्ट है और अ मैसेज एक और ऑब्जेक्ट है. इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. अ मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग की तरफ जब इशारा होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादातर चीज़ होता है. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन लेवल 2 और 3 इन द लैंग्वेज इन डिटेल. सो शी विल सेंड यू अ मैसेज. सो हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो दो तरीक़े हैं. ख्वाह हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं. सपोज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगा? A message will be sent to you by her. या अ मैसेज, शी विल सेंड यू अ मैसेज. अ मैसेज सब्जेक्ट हो गया, विल बी सेंड, सेंड डी फर्स्ट फॉर्म है, और जब यहाँ टी लगाया जाए सेंड, सेंट, सेंट, सो अ मैसेज विल बी सेंट टू यू बाई हर. और अगर आप ऐसा करते हैं कि ये यू पहले ले आते हैं तो इससे भी हम बना सकते हैं, यू विल बी सेंट अ मैसेज बाई हर. आपको एक मैसेज भेजा जाएगा उसके ज़रिए से, सो यू विल बी सेंट अ मैसेज बाई हर या अ मैसेज विल बी सेंट टू यू बाई हर. बोथ
application are correct one. Similarly dear viewers, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव में एक्टिव वॉइस में will not की जगह हम क्या लगाते हैं? won't. फॉर एग्जाम्पल they won't attend the party. वो पार्टी को अटेंड नहीं करेंगे, नहीं आएंगे. सो पैसिव इसका क्या होगा? The party won't be attended by them. क्योंकि ये दे सब्जेक्ट है और the party ऑब्जेक्ट है. यहाँ the party पहले आया और won't be, won't यहाँ be है और यहाँ भी won't लगाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ be का इजाफा होगा. won't be और attend है तो वर्ब थर्ड फॉर्म होंगे attended by them. they them को चेंज हो गया. The party won't be attended by them. Similarly, he won't waste the time. वो टाइम ज़ाया नहीं करेगा. The time won't be wasted by him. The time won't be wasted by him. He him को चेंज होती है. और इस तरह डियर व्यूअर्स, अगर क्वेश्चन सेंटेंस हो तो क्वेश्चन में will फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल will she write a letter? क्या वो एक ख़त लिखेगी? तो जब ये WH क्वेश्चन वेल यहाँ पर सवालिया फ़िक्रा है तो यहाँ भी वेल फ़िक्रे के शुरू में होगा. और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, सो वेल अ लेटर बी रिटन बाय हर. शी हर को चेंज होती है. वेल अ लेटर बी रिटन बाय हर. एंड अगर मनफी सवालिया जुमला हो तो कैसा होगा? गुड. won't they buy a मोबाइल फ़ोन? क्या वो एक मोबाइल नहीं खरीदेंगे? won't they buy a मोबाइल फ़ोन. सो ये won't फ़िक्रे के शुरू में यहाँ भी है और यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब फ़िक्रे के शुरू में लगाया जाएगा. सो won't अ मोबाइल फ़ोन ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह आएगी. won't अ मोबाइल फ़ोन be bought by them. by bought by का थर्ड फॉर्म bought है. सो won't अ मोबाइल फ़ोन be bought by them. और अगर WH जो भी क्वेश्चन हो, who, when, where, why, what जो भी हो तो वही लगाएंगे यहाँ पर भी, और यही यहाँ पर भी और WH क्वेश्चन लगाएंगे और फिर बाकीमानदा जुमला होगा. फॉर एग्जाम्पल where will she take admission? where will she take admission? यहाँ पर ये पैसिव में कैसे चेंज होगा? where will admission be taken by her. गुड. एडमिशन ऑब्जेक्ट है यहाँ, सो where will admission यहाँ सब्जेक्ट आ गया. where will admission be taken by her. sometime dear viewers we commit this mistake that we say in this way where she will take admission, so that is wrong. हमेशा जब आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो WH क्वेश्चन के बाद फिर दोबारा वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा. where is Bilal going? where was Bilal going yesterday? where will she take admission? तो जब भी आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट पहले न लगाओ. सब्जेक्ट दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा लो, पहले न लगाओ. राइट. सो where will she take admission? where will admission be taken by हर. गुड. और अगर यहाँ पर डियर व्यूअर्स अगर हम कोई और लफ्ज़ भी इजाफा करें, फॉर एग्जांपल वेयर विल शी टेक एडमिशन इन BS. BS में वो कहाँ एडमिशन लेगी? सो वेयर विल एडमिशन बी टेकन बाय हर इन BS. इन BS यहाँ पर भी आखिर में है और उधर पर भी आखिर में लगाएंगे. where will she take admission for PhD? सपोज PhD के लिए वो कहाँ एडमिशन लेगी? सो where will admission be taken by her for PhD. वी शुड यहाँ भी अगर कोई और लफ्ज़ हो तो वो लगाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी अगर हम कहें कि सपोज़ जो भी हो आई विल कॉल यू टमारो, मैं आपको कल कॉल करूँगा टमारो. सो यू विल बी कॉल्ड बाई मी और टमारो फिर भी इधर लगाओ, टाइम एक्सप्रेशन है. यू विल बी कॉल्ड बाई मी टमारो. लेकिन आप इसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लेंगे जिसके दरमियान कोई प्रीपोजिशन वगैरह ना हो. राइट. सो आई होप डियर व्यूअर्स यू विल हैव लर्न दिस टेंस, future indefinite tense, active voice, passive voice. Try to watch the video so many times in order to get command upon that one. The change is quite easy. Only will be or shall be you should keep in mind, and the 4 common changes keep in mind, and in this way you will be able to change the tense from active voice to passive voice easily. Thank you so much for watching the video.